हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज हम पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम इससे पहले प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट कर चुके हैं। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि किसी भी पर्सन की इनकम में चेंज आने से डिमांड में कितना चेंज आया, वो होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे हम पहले जो हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था या फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड किए थे, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी, कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। पर उस कमोडिटी की डिमांड कितनी बढ़ेगी इस बात का नहीं पता था। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताता है कि इनकम में चेंज आने से कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से डिमांड, उस कमोडिटी की डिमांड में कितना % चेंज आया है वो हमें थ्योरी ऑफ डिमांड बताता था। पर कितना चेंज आया है वो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से डिमांड में कितना % चेंज आया है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कॉज्ड बाय अ गिवन परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। कि अगर कंज्यूमर की इनकम में % इनकम में कुछ चेंज आ रहा है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना % चेंज आएगा, वो हमें बताता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला है प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। कि इनकम के प्रपोर्शन में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना प्रपोर्शन चेंज आया है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी बाय में चेंज इन इनकम इनटू y बाय क्वांटिटी। यहाँ पर y रेफर्स टू इनकम, Q रेफर्स टू क्वांटिटी, change in Q refers to change in quantity और change in Y refers to change in income। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सेम फॉर्मूला था, कहीं कोई फ़र्क नहीं था, सिर्फ इनकम की जगह क्या था, प्राइस था। वहाँ फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है, सिर्फ प्राइस की जगह इनकम लग गया, क्योंकि हम यहाँ पर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ पर हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहे थे। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हो गया चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन इनकम इनटू इनकम बाय क्वांटिटी। जैसे अब एग्जांपल लेके देखते हैं कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी आई है। वाई इनकम, क्यों क्वांटिटी। अगर हमारी इनकम 100 रुपीज़ थी तो हम 10 क्वांटिटी परचेज़ करते थे, और हमारी इनकम बढ़ के 150 हो गई तो हम 15 क्वांटिटी परचेज़ करने लग गए, क्योंकि इनकम बढ़ गई तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया। ज़्यादा पैसा आने से हमने उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करनी शुरू कर दी। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट करें अगर, तो चेंज इन क्वांटिटी कितना होगा, पहले 10 क्वांटिटी परचेज़ करते थे, अब 15 क्वांटिटी परचेज़ करते हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी 5। चेंज इन इनकम, पहले 100 इनकम थी हमारी, अब 150 है तो 50। वैसे तो यहाँ पर माइनस का साइन आना चाहिए, पर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते वक्त हम माइनस प्लस के साइन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वैल्यूज़ को देखते हैं, हमें वैल्यूज़ निकालनी होती है फॉर्मूले में पुट करने के लिए। वाई हमारी पहले वाली इनकम 100 रुपीज़ और क्यू क्वांटिटी, हमारी पहले वाली क्वांटिटी 10। अब हम इसको पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। चेंज इन क्वांटिटी 5, चेंज इन इनकम 50, इनकम वाई 100 और क्वांटिटी 10। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, तो ये आ गई 1। यहाँ पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, 1, मतलब यूनिटरी है। जितना चेंज
इनकम में आएगा उतना ही चेंज डिमांड में आएगा। हम इसको देख के नहीं बता सकते थे कि डिमांड में कितना चेंज आया, पर अब हम कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी है। जितना चेंज हमारी इनकम में आएगा सेम उतना ही चेंज हमारी डिमांड में आएगा, क्योंकि यूनिटरी मीन्स इक्वल टू 1 है वहाँ पर। तो प्रोपोर्शनेट चेंज है, जितना चेंज उसमें आएगा इनकम में उतना ही चेंज डिमांड में आएगा। यह था हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने फॉर्मूला किया कि चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन इनकम इनटू इनकम बाय क्वांटिटी। काफ़ी हद तक सेम फॉर्मूला है, सिर्फ प्राइस की जगह क्वांटिटी इनकम लगी है, सॉरी, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर आपको और टॉपिक पर चाहिए वीडियो तो आप हमें कमेंट में बता दें।